बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उसामा जाहिद हूँ और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल फेसबुक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के अमीर हैं साद हुसैन रिजवी। उनकी क़यादत में पाकिस्तान बचाओ मार्च जारी है और उनका शाहाना अंदाज़ और अलग तरह का अंदाज़ यकीनी तौर पर पाकिस्तान की सियासत में एक नया तरह का अंदाज़ है। कभी वो जीप पर नज़र आते हैं, कभी घोड़े पर नज़र आते हैं, कभी बग्गी में नज़र आते हैं और कभी साइकिल पर नज़र आते हैं, कभी मोटरसाइकिल पर नज़र आते हैं। हर रंग में उन्होंने दरअसल ये मैसेज है उन लीडरान के लिए जो इस तरह से सलाम लेते हैं, जिनकी मुलाकात के लिए लंबी कतारें होती हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं होता, और जो लीडरान घर के बाहर हसार तो लोगों का बनवाए रखते हैं लेकिन मुलाकात के लिए सालों गुजर जाते हैं और वो भी मुलाकात सामने नहीं आती। और पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ज़मान पार्क में तकरीबन मैंने 4 मंथ से ज़्यादा, तकरीबन 5 मंथ बनते हैं, मैंने वहाँ पर ड्यूटी दी और उनकी बीट में मेरे पास थी ज़मान पार्क की। जितनी भी न्यूज़ कवर करता था मैं ज़मान पार्क से, तो वहाँ पर कई महीनों से आए हुए लोग जो उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। और फिर हमने देखा कि रमज़ान का महीना आया। रमज़ान के महीने के अंदर इमरान ख़ान साहब ने एक स्ट्रेटजी बना दी कि जितने भी जो कारकुनान है वो उनसे मुलाकात कर सकेंगे। उसका उन्होंने ये बनाया कि अफ्तारी इमरान ख़ान साहब के वो साथ करेंगे, तो उसके लिए उन्होंने पासेस का सिस्टम जारी कर दिया कि पासेस होंगे, पास जिसके पास होगा उसकी एंट्री होगी। अब हुआ ये कि यहाँ भी करप्शन की तारीख़ें रकम कर दी गई, जिसका मैंने व्लॉग में ज़िक्र किया, बाकायदा मैंने उसको एक्सपोज़ किया और उसके मुकम्मल सबूत भी लेकर आया वहाँ से, और मैंने अपने न्यूज़ चैनल पर बाकायदा उसको ऑन एयर भी करवाया, ब्रेकिंग भी दे चुके हैं हम इस पर, जिसमें हमें धमकियाँ भी मिल चुकी हैं। तो उन्होंने मुलाकात के लिए टिकट रख दी। अब इसे हम यही तो कह सकते हैं ना, अब पास आपका 1,000 का 2,000 का बाहर पास बिक रहा है, जिसने ख़ान के साथ जाके अफ्तारी करनी है। अफ्तारी करना एक इस्लाम के अंदर मुक़द्दस अमल है और मुसलमान जो लोग हैं बड़े शौक़ व जज्बे के साथ, बड़े दीद के साथ मुसलमान भाइयों को अफ्तारी करवाते हैं। और लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि उम्मत मुस्लिमा के लीडर के साथ अगर आपने अफ्तारी करनी है तो आपको 200 का पास चाहिए होगा, दीगर सूरत में आपको अफ्तारी की इजाज़त नहीं होगी। अब देखें, पाकिस्तान तहरीक लब्बैक के जो अमीर हैं उनका बड़ा खूबसूरत अंदाज़ था कि आवाम के अंदर घुल मिल गए। और मैं शुरू से ये बात करता आ रहा हूँ कि मेरा उनसे नज़रियाती तौर पर काफ़ी चीज़ों पर इख्तलाफ था, क्योंकि अभी तक मैं उनसे जो है मिला नहीं हूँ। हो सकता है कि वो इख्तलाफात मिलने से उनसे सवालात करूँगा इंशाल्लाह, अगर मुलाकात का टाइम मिला तो हम उसको दूर करेंगे। लेकिन यहाँ पर चीज़ ये है कि कम उम्र में उनको जमात की कमान मिलती है, उस जमात की कमान को लेकर वो आगे चलते हैं, उसको लीड करते हैं। लेकिन इसके बावजूद कि वो अपने बाप के बाद इस पार्टी की जो लीडिंग उनके सपुर्द की गई उसको तनकीद का भी निशाना बनाया गया। कहा गया कि इनसे सीरियस जो हैं और सीनियर इस जमात के हवाले से कारकुनान मौजूद हैं जो सब जमात को सीरियसली तौर पर लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मोरूसी जमात कहलाएगी अगर हम साद हुसैन रिजवी को टाइम देते हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इन तमाम खदशात को, इन तमाम अफवाहों को गलत साबित करते हुए जमात को लीडिंग रोल किरदार अदा करते हुए आला सतह पर इसको मनवाया। और जिस तरह से ख़ादम हुसैन रिजवी की जब दौर था उस वक्त सोशल मीडिया पर जमात बैन कर दी गई थी, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में सोशल मीडिया पर अगर आप ख़ादम हुसैन रिजवी की या TLP की कोई तस्वीर अपडेट करते थे, आपका अकाउंट को जो रिस्ट्रिक्शन देकर कई दिन के लिए बैन कर दिया जाता था। और अगर आप इसके बावजूद दूसरी दफ़ा पोस्ट करते हैं तो आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड कर दिया जाता था। लेकिन हमने वो वक्त भी देखा कि वही इमरान ख़ान, जिनका मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी तस्वीर दिखाना जो है इस वक्त मुकम्मल तौर पर बैन हो चुका है। ये इसे कहते हैं अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है। अगर आप किसी सियासी जमात को दबाने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं दबा सकते। मैं तो अभी भी ये कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म नहीं किया जा सकता। कोई भी सियासी जमात जितना वक्त उसको लगता है बनने में उतनी देरी उसको ख़त्म होने में भी लगती है। अगर उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर भी दिया जाए तो कुछ ना कुछ बाक़ियात इदारों में और पीछे बच जाते हैं। अब साद हुसैन रिजवी ने जिस तरह से कमान संभाली, लग ये रहा था कि ख़ादम हुसैन रिजवी के बाद TLP जो है वो अपने आखिरी सांसों में ख़त्म हो जाएगी, लेकिन हम गलत साबित हुए और उनकी पार्टी जो है आला सतह पर उसने अपने आप को मनवाया और लीडिंग रोल अदा करते हुए पार्टी का जो एलामिया है, पार्टी का मौक़िफ़ है, पार्टी का मंशूर है, आवाम के दिलों में और नौजवानों के दिलों में घर करने में मसरूफ़ हुए और इसी तरह अपनी जदोजहद में लग गए। जो भी उन्होंने मुतालबात आवाम के साथ वादे किए, पेट्रोल की कीमतों की अगर बात उन्होंने कम करने की बात की है
तो पेट्रोल की कीमतों के भी उन्होंने कम कर ली। पाकिस्तान बचाओ मार्च के दौरान ही हुकूमत ने जो है काफ़ी हद तक जो है पेट्रोल में पाकिस्तानी अवाम को कंसेशन कर दी थी। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के तब जब बहुत ज़्यादा मसाइल अवाम को दरपेश हैं, मुआशी सियासी मसाइल से हम दो चार हो चुके हैं, तमाम सियासी अब जमातें जो हैं अपने अटकंदों में मसरूफ़ हैं, अपनी लड़ाई में मसरूफ़ हैं, उस दौरान एक जो है 27 साला 26 साला नौजवान जो उठता है, वो नौजवानों को लेकर एक बड़ा जमे गफ़ीर लेकर आवाम का दर्द रखते हुए सड़कों पर आ जाता है। तो बाबा खादिम हुसैन रिजवी ने एक जुमला कहा था और उनके जलसे में कवरेज करने के लिए मैं भी मौजूद था। उन्होंने कहा था कि मीडिया की मजबूरी बन जाएगी कि हमें दिखाएंगे, हमें बेच तो दिया जाता था उनकी कवरेज के लिए, लेकिन ऑन एयर नहीं होते थे। लेकिन आज वाकई वो दिन मैं अपनी नज़रों से देख रहा हूँ कि मीडिया की मजबूरी है साद हुसैन रिजवी को कवर करना। मेन स्ट्रीम पर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी आ रही हैं, हेडलाइन में भी जगह मिल रही है। दरअसल ये होता है शौक़, जज्बा और हुब्बुल वतनी की एक मिसाल, जिसमें आप आवाम को अपने दिलों के साथ जोड़ने में लग जाते हैं और इसमें कामयाब हो जाते हैं। साद हुसैन रिजवी से ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे हम कि वो इस तरह से लीडिंग रोल अदा करेंगे, लेकिन उन्होंने किया और हमने वाज़ेह तौर पे देखा। उसकी मिसाल जो है इस वक्त पाकिस्तान की सड़कों पर देख रहे हैं। और इसके अलावा नौजवानों में मैं पिछले व्लॉग में भी बिलावल भुट्टो और साद रिजवी का मुआजना कर चुका हूँ कि दो नौजवान हैं, दोनों सियासी रहनुमा हैं। तो बेसिकली अगर मैं ये सारी सिचुएशन देखने के बाद अगर मैं एक बात करूँ, शायद कुछ को लगेगा कि मैं एक पल्ला भारी करके बात कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरी साद हुसैन रिजवी से अभी तक कोई मुलाकात नहीं है और बिलावल भुट्टो से भी अभी तक कोई मुलाकात नहीं है। बिलावल भुट्टो के बाबा जो हैं आसिफ अली जरदारी और खादिम हुसैन रिजवी, दोनों से मेरी मुलाकात है। तो लेकिन इन दोनों से मुलाकात नहीं है, लेकिन मुआवजा करने का मकसद है कि पाकिस्तान की आने वाली सियासत में इन दो नौजवानों का अहम रोल जो है वो देखने में और डिस्कशन में आ रहा है। तो उसका मैंने मुआवजा किया, तो मैं एक ही बात पे पहुंचा हूँ कि इन दोनों का कोई मुआवजा नहीं है। साद हुसैन रिजवी कई दर्जे बिलावल भुट्टो पर बरतरी हासिल करते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान उसामा ज़ाहिद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।